तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए हम आपके साथ फिर डिस्कस करने वाले हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार अध्याय 2। फिजिक्स का जो हमारा अध्याय 2 है, जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, इसको आज हम अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। तो रेडी हैं आप सब? चलिए देखिए, पहले हम आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दे रहे हैं, फिर आगे हम आपको इसको हो सके तो पार्ट 2 या बनेगा या पार्ट 3, 2 या 3 भागों में बढ़ जाएगा। वैसे तो मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूँ तो उसे 2 या 3 भागों में तोड़ कर ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि देखिए वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि लड़के है ना, जो बच्चे होते हैं वो बोर हो जाते हैं, जो भी स्टूडेंट्स है पढ़ने वाले, तो वो सब बोर हो जाते हैं लंबे लंबे वीडियो देखकर। तो आराम आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए मेरा मानना है कि एक ही शब्द पढ़िए, अगर एक ही परिभाषा पढ़िए, लेकिन उसे ऐसे पढ़िए कि वो आपको समझ में आ जाए, फिर दोबारा ना पढ़नी पड़े, ठीक है। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि आज हेडिंग क्या है। देखिए, मानव नेत्र का एक चित्र होता है, जो आपको पेपर में हो सके तो आएगा। यूपी बोर्ड के पेपर में एक 6 नंबर या 7 नंबर का आता है, मानव नेत्र सहित दर्शाने को। समझ में आ रहा है? मानव नेत्र सहित समझाने को आता है, ऐसे होता है। जो मानव नेत्र होता है, वो मानव नेत्र समझाने को मैं चित्र के सहित आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर लेंस है, यहाँ पर क्या है, मतलब ये सब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आपको पॉइंट बता दे रहे हैं। पॉइंट ये है, पहला है पॉइंट है दृढ़ पटल, दूसरा दृष्टि पटल या रेटिना। इसको दो नाम से जानते हैं, दृष्टि पटल या रेटिना, ठीक। तीसरा हमारा है रक्तक पटल, चौथा कार्निया, पांचवा आइरिस। ये सभी जो है ये इस आँख के मानव नेत्र के अंगों के भाग हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। पुतली हो गया, पक्षमावी मांसपेशियां, कचाव द्रव, जलीय द्रव, पीत बिंदु, प्रकाशिक तंत्रिकाएं, ठीक है। एक होता है अंध बिंदु। क्या होता है? अंध बिंदु। पीत बिंदु से लगभग ये भी रिलेटेड है, अंध बिंदु, ठीक है। तो खैर हम उतना नहीं है, बस आप इतना जानिए कि ये सिलेबस में है इतना। और इसके बाद आप पार्ट 1 में हमने अध्याय 1, ये 2 है, तो अध्याय 1 में हमने आपको पढ़ाया था मानव नेत्र के लिए लेंस दर्पण, ये सब के बारे में पढ़ाया था। तो आप जाकर मेरा वो वाला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो इससे रिलेटेड है। वो नहीं पढ़ेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा कि आखिर मानव की दोषों को पढ़ना है, दोष निवारण, ठीक है, दोष, दृढ़ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इन सबको पढ़ना है। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि दोष क्या है, किस दोष में कौन सा लेंस लगेगा, कौन से क्या होगा, तो आप समझ नहीं पाएंगे अगर आपने पहला चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो मैंने उसे भी पढ़ा चुका है, तो आप पीछे जाकर उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम पढ़ते हैं, एक से दो हेडिंग को आराम आराम से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है, आगे हम दोषों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। चित्र, आपको स्क्रीन के ऊपर चित्र दिख रहा होगा, आप देख लीजिए, यहाँ से अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। देखिए, मैं जो जो यहाँ पर लिखूंगा पॉइंट, उन सब का चित्र में देख देख कर आप लोगों को क्या करना है, याद करना है। तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक चित्र देख रही होगी, आप देख लीजिए इसमें, और इसमें से देख कर आप, मैं जब भी पढ़ाऊंगा आप इसमें से देख देख कर रिवाइज करते रहिए। आखिर मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आखिर ये दृढ़ पटल कहाँ पर है मानव नेत्र में, दृष्टि पटल कहाँ पर है, ठीक है। तो मैं जो बताऊंगा वो आप चित्र में देख कर, ठीक है, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, तब तक आप इसका पॉइंट है हमारा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम दो दो ऐसे करके दो हेडिंग करके आपको बताते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ते हैं पहला दो हेडिंग ये है। पहला हेडिंग है दृष्टि पटल और दूसरा, सॉरी, दृढ़ पटल और दूसरा दृष्टि पटल, ठीक है। मानव नेत्र का चित्र आपने देख लिया, नहीं देख लिया है तो मैं फिर यहाँ पर दे दे रहा हूँ, एक स्क्रीन के ऊपर एक इमेज आ रही होगी, आप यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या है? आपने मानव नेत्र का इमेज अपने साइड में रखिए, या उसको बनाकर पेज पर रख लीजिए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, जब मान लीजिए जैसे नेत्र गोला हुआ, तो नेत्र गोले के जो इधर वाला, इस पे 2 से 3 लेयर चढ़ा होगा, देखिए। तो तीसरा लेयर जो होता है नेत्र गोले का सबसे बाहरी लेयर, यह लेयर का होता कैसा होता है, तो नेत्र लेंस का या नेत्र गोले का बाहरी बाहरी का आवरण, आवरण। नेत्र गोले का जो बाहरी आवरण वो कैसा होता है, तो होता है ठोस,
और हड्डीनुमा की तरह कठोर होता है। ठीक है, नेत्रगोले का जो बाहरी आवरण होता है, मान लीजिए नेत्रगोला है, ये नेत्रगोला, तो इसका जो बाहरी आवरण होगा ये कैसा होगा, कठोर होगा, ठोस, हड्डी की तरह होगा। कैसा होता है, ठोस होता है, हड्डी की तरह। ठीक, यह करता क्या है, ये करता है सुरक्षा प्रदान करता है हमारे नेत्र को। बाहर कोई बाहर से आघात, कोई मान लीजिए चोट लग गया वगैरह वगैरह, तो इस सबको ये क्या है, सब इन सबको सुरक्षा करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, आप इसको परिभाषा मत लिखिए क्योंकि मैं यहाँ पर कॉमन भी दे रहा हूँ, तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करता है, सुरक्षा भी प्रदान करता है। ठीक है, ये होता कैसा है, तो यह गोल बाहरी आवरण होता है जो ठोस होता है। ठीक है, जो हमें बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। अगर मान लीजिए किसी को कोई वह चोट वोट लग गया तो उसको बाहरी आघातों से क्या करता है, सुरक्षा। तो इसे हम क्या, यहाँ देखिए, दृढ़, दृढ़ मतलब कठोर होता है, तो इसी समझ लीजिए कि दृढ़ पटल, जो दृढ़ होगा उसे दृढ़ पटल। और क्या है, कठोर, तो कैसा होता है, तो इसके बारे में लिखना पड़ेगा। हाँ, यह गोले का बाहरी भाग होता है, सबसे बाहरी भाग। यह कैसा होता है, कठोर होता है। ठीक है, यह कठोर होता है। आगे हम पढ़ते हैं दृष्टिपटल। दृष्टिपटल, अब देखिए, आप मानव नेत्र में इमेज में देखिए कि ऐसे इस पर 3 लेयर चढ़ी होगी पीछे से, हमारे यहाँ पर होगा तो 3 लेयर चढ़ी होगी। तीसरे लेयर में ये हमारा हो गया दृष्टिपटल, और ये हमारा हो गया दृढ़ पटल, दृढ़ पटल। ठीक है, तो देखिए हम दृष्टिपटल पढ़ रहे हैं, तो जो मानव नेत्र का सबसे भीतरी, मानव नेत्र का जो सबसे भीतरी भाग होता है, ये मानव नेत्र है, इसके भीतर से जो भाग होता है, तो ये पूरा भाग कैसा होता है, दृष्टिपटल। इसे हम दृष्टि को कौन नाम करते हैं, रेटिना। ठीक है, तो हमारा जो इमेज का, जो कोई मान लीजिए कोई वस्तु का आगे रखी हुई है, उसका जो प्रकाश आएगा हमारे आंखों में, तो वो जाने के बाद ऐसे हमारे कार्निया से ऐसे अंदर प्रवेश करेगा। ठीक, अब प्रवेश करने के बाद ये कहाँ जाएगा, ये बनेगा हमारा इस पर, रेटिना पर। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। यह कैसा, यह मानव नेत्र का सबसे अंदर वाला भाग होता है। यह मानव नेत्र का सबसे अंदर वाला भाग होता है। ठीक है, और ये कैसा, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। तो ये जो है ना, यहाँ पर सबसे मानव नेत्र का सबसे अंदर वाला भाग, परत, उसको हम दृष्टिपटल के नाम से जानते हैं। दृष्टि का मतलब दिखाई देता है। अब क्या प्रतिबिंब, तो कहाँ पर, उस दृष्टि, यहाँ पर जब रेटिना पर बनेगा तभी हमें कोई वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है, तो अब रेटिना पर बनता है, और यह मानव नेत्र का सबसे अंदर वाला भाग होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे हम पढ़ते हैं रक्तक पटल। रक्तक पटल ये है, जैसे मानव नेत्र है, मान लीजिए मानव नेत्र है, इसके 3 लेयर मैंने बताया। इसके जो 3 लेयर होंगे पीछे से, ये पीछे से मान लीजिए तो 3 लेयर है। इसके ये लेयर हमारा दृष्टिपटल, ठीक, और ये हमारा दृढ़ पटल। लेकिन ये दृढ़ पटल और दृष्टिपटल के बीच में एक पर्दा होता है, जी, अपारदर्शी, अपारदर्शी पर्दा होता है, अपारदर्शी, अपारदर्शी पर्दा होता है। क्यों होता है, क्योंकि क्योंकि होता क्योंकि है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन न हो, और ये होता कैसा है, काले रंग का, काले रंग का पर्दा। ठीक है, तो ये जो दृढ़ पटल के नीचे होता है, दृढ़ पटल के नीचे एक अपारदर्शी पर्दा होता है। क्योंकि
क्यों होता क्यों कि है, क्योंकि प्रकाश जो है परावर्तन न हो। जैसे मान लीजिए प्रकाश ऐसे गया, वो टकरा कर इसमें लगा घूमने, ठीक है, तो पर उसको न हो, मतलब परावर्तन न हो। और ये किस कलर का होता है, तो यह होता है काले रंग का। किस रंग का? काले रंग का एक पारदर्शी पर्दा होता है, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि रक्तक पटल वह पटल है जो मान लीजिए कि दृष्टि पटल के नीचे होती है, और यह काले रंग का पर्दा होता है, जिसके की वजह से प्रकाश का मानव नेत्र के अंदर परावर्तन नहीं होता है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कार्निया। कार्निया मानव नेत्र का अगला भाग है। जैसे ये मानव नेत्र है, इसके जो अगले उभरा हुआ भाग होता है, इसे हम कार्निया कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कार्निया, ठीक है, कार्निया कहते हैं। कार्निया, कार्निया होता है यह एक पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी का मतलब पारदर्शी जिसमें प्रकाश ऐसे अंदर चला जाए, ठीक है। तो प्रकाश अंदर चला जाएगा, तो यह कैसा होता है? पारदर्शी माध्यम होता, पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक है। आगे, ये पारदर्शी माध्यम होता है, और यह क्या करता है? यह प्रकाश को अंदर अंदर जाने में सहायता प्रदान करता है। तो क्या करता है? जो प्रकाश, यह सबसे, और ये होता है, यह बाहरी, यह नेत्र का सबसे बाहरी, मतलब सामने वाला भाग होता है, ठीक है। यह कैसा होता है? एक पारदर्शी माध्यम है जो प्रकाश के आने वाली जो किरणें होती हैं उन्हें आँख के अंदर प्रवेश करने में सहायता करता है, ठीक है। और जो जाने में क्या करता है? सहायता करता है। और यह नेत्र का सबसे बाहरी, क्योंकि देखिए नेत्र के सामने और बाहरी, बाहरी भाग है, ठीक है। तो नेत्र का सामने और बाहरी भाग होता है, ठीक है। आगे हम और हेडिंग पढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं आइरिस, ठीक है। अभी आपको बताया क्या? कार्निया। जो कार्निया होता है, कार्निया के क्या होती है? कार्निया के पीछे, कार्निया के पीछे, ये कहाँ होता है? कार्निया के ठीक पीछे होता है। कार्निया के कहाँ होता है? पीछे होता है, ठीक है। कार्निया के पीछे एक रंगीन क्या होती है? झिल्ली, थोड़ा सा क्या होती है? झिल्ली। कार्निया, ये हमने अभी आपको कार्निया पढ़ाया। कार्निया के पीछे एक होती है आइरिस। कार्निया के जस्ट पीछे होती है आइरिस। कार्निया दिख रही है सामने, आँख के कार्निया के जस्ट पीछे होती है आइरिस। और आइरिस कैसा होता है? रंग रंग झिल्ली, एक रंगीन झिल्ली होती है, ठीक है। और कैसी होती है? अपारदर्शी होती है, ठीक है। अपारदर्शी, ठीक, अपारदर्शी झिल्ली होती है, ठीक है। और इस ये होती कैसे? मान ली मानव नेत्र है, और ये हमने आपका आँखें वाला आइरिस बना दिया। आइरिस की जस्ट, आइरिस है ना हमारा, यहीं पर होती है, ऐसी बनी होती है, इतने में होती है बस। तो ये हमारी क्या है? पारदर्शी क्या है? आइरिस होती है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं पुतली। आइरिस, देखिए, कार्निया के पीछे आइरिस, आइरिस के पीछे पुतली, ये सब पीछे पीछे आएंगे। जैसे पहले कार्निया, कार्निया के पीछे आइरिस, आइरिस के पीछे पुतली, ऐसे बना होता है। तो हमारा आगे वाला कार्निया, आइरिस फिर पुतली। तो आइरिस के पीछे हमारी होती है पुतली। या पुतली कैसी होती है? तो ये एक छिद्र, छिद्र के समान छोटी सी होती है। इसी से प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता, ठीक। तो आइरिस के पीछे पुतली होती है, ठीक है। और पुतली क्या होती है? छिद्र, एक छोटे से छिद्र के, देखिए आंख में एक छोटा सा छिद्र दिखता होगा,
वो कैसे होता है, छोटा सा छिद्र होता होगा। और इसके प्रकार हमारे, ठीक है, प्रकाश हम इसी से जो हमारा प्रकाश है आने की, कोई वस्तु का प्रकाश की जब टकरा कर आती है तो उस पुतली के छोटे से छिद्र से ही हमारे मानव नेत्र के अंदर, यदि छोटा सा छिद्र होगा तो इसी से मानव नेत्र के अंदर जाएगी। और जो पीछे हमने आपको बताया है यहाँ पर दृष्टि पटल माने रेटिना, रेटिना पर टकराएगी, ठीक है। तो ये छोटे सा छिद्र होता है, इसी माध्यम से हमारी जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो आपके अंदर प्रवेश करती हैं, ठीक है। आगे और हेडिंग पढ़ाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या होता है, जैसे देखिए हमने बताया कार्निया के पीछे क्या होती है, आइरिस, आइरिस के पीछे पुतली, और पुतली के पीछे नेत्र लेंस। ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया कार्निया, कार्निया के पीछे आइरिस, आइरिस के पीछे पुतली, और पुतली के पीछे नेत्र लेंस, नेत्र लेंस, ठीक है। यह कैसा होता है, यह द्विउत्तलीय होता है, द्विउत्तलीय होता है। किसका बना होता है, तो मांसपेशियों का, मांस और प्रोटीन, इनका बना होता है, ठीक है। तो देखिए नेत्र लेंस पुतली के जस्ट पीछे हमारा क्या होता है, नेत्र लेंस होता है, ठीक है। नेत्र लेंस द्विउत्तलीय से मिलकर बना होता है, द्विउत्तल, जैसे द्विउत्तल मतलब कि एक हमने ऐसे लिखा और फिर ऐसे कर देते, एक ये उत्तल हो गया और एक ऐसे किया फिर ऐसे किया तो द्विउत्तल। अब दोनों को मिला देते एक ऐसे और एक ऐसे बन गया ना, तो इसे कहते हैं द्विउत्तलीय, ठीक। तो द्विउत्तलीय से मिलकर बना होता है हमारा नेत्र लेंस, ठीक है। और किस चीज का बना होता है, मांसपेशी और प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, दोनों में। अब आगे बढ़ते हैं पीत बिंदु। पीत बिंदु जैसे रेटिना हमें आपने पढ़ाया कि ये इसके नेत्र के 3 भाग होते हैं पीछे से, 1 2 3। तो ये हमारा रेटिना होता है, इतना जो भाग होता है रेटिना होता है। रेटिना पर एक छोटा सा पीला कलर का डॉट बिंदु दिखाई देता है। ऐसे कि हमारा मानव नेत्र है तो यहाँ पर एक पीला कलर का डॉट बिंदु दिखाई देता है, और इसे हम कहते हैं पीत बिंदु। पीत का मतलब पीला, बिंदु का मतलब बिंदु, पीला बिंदु, पीले का तरह का बिंदु, ये मतलब कि है, समझ लीजिए, ठीक है। तो पीले तरह का एक बिंदु दिखाई देता है छोटा सा, ठीक। तो ये क्या करता है कि इस पर जो प्रतिबिंब बनता है, इस पर बना प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता, ठीक। तो इस पर पीत बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है वो सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। कार्निया रेटिना वेटिना पर जो बनते हैं वो सब दिखाई देते हैं, लेकिन सबसे स्पष्ट एकदम सुंदर तरीके से, मतलब 4K समझ लीजिए कि 4K में अगर कोई दिख रही है तो किस पर, 4K की HD क्वालिटी जो मान लीजिए, वो मान लीजिए, तो उस पर जो दिख रही है वो हमारे प्रतिबिंब उसका कहाँ बना है, उसका हमारा प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बना है, ठीक है। तो कैसा होता है, पीले रंग का होता है और इस पर बना प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रकाशित तंत्रिका। मानव नेत्र है तो मानव नेत्र बिंदु के से पीछे से प्रकाशित तंत्रिकाएं गए होते हैं, जो सिग्नल के तौर पर हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती है। तो किससे जुड़ा होता है, मस्तिष्क से, मस्तिष्क से जुड़ा होता है, जो उसे प्रतिबिंब जो हमारा प्रतिबिंब का चयन कराता है, ठीक है। अब चयन कहेंगे कि चयन क्या है, यहाँ पर चयन का मतलब समझ लीजिए कि पहचान कराता है कि कैसा है, काला है, किस रंग का है, किस टाइप का है। तो मान लीजिए कि एक शंकुआकार और एक शंकुआकार होता है, एक दंडाकार सेल होते हैं, तो उनसे पता चलता है। लेकिन चयन मस्तिष्क, जब मस्तिष्क के पास जाएगा तभी तो हमें कोई वस्तु दिखाई देगी। तो सिग्नल के तौर पर मान लो प्रकाशित तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़कर, जो मस्तिष्क से जुड़कर ये सिग्नल के तौर पर हमारे ब्रेन को, यहाँ से जुड़कर सिग्नल के तौर पर हमारे ब्रेन को क्या होती है, ले जाकर पहुंचाती है कि हाँ भाई पहचान, इसे देखो कि ये क्या है, तो तू समझ लोगे, ठीक है।
तो ये हो गया। आगे हम और पढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं कचाप द्रव और जलीय द्रव। ठीक है, एक मैं फिगर बनाता हूँ, मतलब मान लो इसका बनाऊंगा नहीं तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे, तो मैं शायद इस पर तो बनेगा नहीं मैं ऐसे अच्छे से, लेकिन बना भी दे रहा हूँ फिर भी। ऐसे कर लीजिए, ठीक, और ऐसे कर लीजिए। नहीं बन रहा है फिर भी बना दे रहे हैं गलत सही। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, लेंस होता है, ठीक, और ऐसे जकड़ा हुआ होता है, ऐसे कैसे इसको इससे करके जकड़ा हुआ होता है। आखिर में मेरे को पता था कि बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो हमारा है नेत्र लेंस है, इसमें एक गोला होता है, पुतली कहते हैं उसको, ठीक, और ये ऐसे आके मिला हुआ होता है। ठीक, तो खैर हम उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको इमेज में दे दिया है कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना है हम लोगों को। ठीक, अब देखिए यहाँ से तंत्रिकाएं निकाल लीजिए ऐसे करके। ये हमारी प्रकाशित तंत्रिकाएं हो गई। ठीक, और यहाँ पर एक पीत बिंदु है, इसे पीत बिंदु कहते हैं। ठीक, तो अब कचाप द्रव है, द्रव से आपसे क्या पता चल रहा है, द्रव से आपको पता चल रहा है जल है, कोई लिक्विड फॉर्म, लिक्विड मतलब कि कोई पानी, जल, जूस, ये सब द्रव है, जो द्रव अवस्था में लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे कि हम आपसे कोई पूछ रहे कि द्रव और द्रव्य में अंतर क्या है, एक्चुअली मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप कॉन्फ्यूजन ना हो कोई प्रकार का। द्रव और द्रव्य में अंतर ये है कि ये जल जैसे कि पानी, जूस, रस, दूध वगैरह वगैरह होते हैं, तरह सारे सब। ठीक, और ये जो द्रव्य होता है, द्रव्य जैसे कि पदार्थ, कोई एक बोर्ड द्रव्य है, मार्कर द्रव है, मोबाइल द्रव्य है, ये सब द्रव्य, द्रव्य मतलब पदार्थ होता है, और द्रव मतलब कि जो लिक्विड फॉर्म है। तो खैर उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करनी हम लोग को ये देखना है। ठीक है, तो द्रव, अब देखिए ये क से कचाव, तो कचाव द्रव है, तो इसे हम कहते हैं कि देखिए ये हमारा कचाव द्रव है, और ये हमारा क्या है, जलीय द्रव। जलीय द्रव, और ये हो गया कचाव द्रव। ठीक है, हो गया। अब देखिए कचाव द्रव जो होता है ये होता है गाढ़ा रंग का, गाढ़ा होता है। ठीक, और क्या होता है, कहाँ होता है, ये होता है लेंस और रेटिना के बीच, रेटिना के बीच को आप इसे क्वेश्चन में करके कर लीजिए, मानव नेत्र के बीच में। ठीक है, तो ये हमारे कचाव द्रव होता है जो एक पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब कि जिससे प्रकाश की किरणें आर पार हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये कैसा होता है, गाढ़ा होता है, गाढ़ा, गाढ़ा रंग का, गाढ़ा लिखा हुआ है, गाढ़ा होता है। ठीक है, ये मानव नेत्र के एकदम बीच में बनता है, गाढ़ा होता है, मानव नेत्र के बीच में बनता है। ठीक है, और ये पारदर्शी होता है, तभी तो प्रकाश अंदर जा पाएगा। तो ठीक है, तो ये पारदर्शी होता है। और जलीय द्रव जो होता है, तो हमने इसे क्या पढ़ा है, ये हमारा आईवी कार्निया है, कार्निया, ठीक, कार्निया, और ये हमारा क्या है, नेत्र लेंस है, कार्निया और नेत्र लेंस, नेत्र लेंस के बीच को क्या कहते हैं, जलीय द्रव, जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, जलीय द्रव कहते हैं। अब देखिए ये होता है नमकीन टाइप का, नमकीन स्वाद में, स्वाद में कैसा होता है, नमकीन टाइप का होता है। ठीक है, यह स्वाद में नमकीन टाइप का होता है, और यह कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में भरा होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो एक है हमारा समंजन क्षमता। समंजन क्षमता, क्षमता का मतलब क्या, किसी भी कार्य करने की हमारे अंदर कितनी एनर्जी है, मतलब कि उसको हम कितना कर सकते हैं, उसे कहते हैं क्षमता।
तो देखिए समंजन क्षमता का मतलब हमने एक चित्र बनाया था मानव नेत्र का, ठीक। मानव नेत्र का जो हमने चित्र बनाया था इसमें हमने एक लेंस लगाया था यहाँ पर, ठीक है, जो ऐसे इस नेत्र लेंस को पकड़ा हुआ था, ठीक है, इस नेत्र लेंस को पकड़ा हुआ था जो ये था, ठीक है, ठीक है, नेत्र लेंस को ये पकड़ा हुआ था। तो देखिए इसे समंजन क्षमता वह क्षमता है जो लेंस को अपने फोकस दूरी को घटाने व बढ़ाने में, या समझ लीजिए कि अपने लेंस को दूर कम बेसी और अधिक या ज़्यादा करने में, समंजन करने में उसको संपूर्ण होता है सब, ठीक है। जैसे कि देखिए देखिए समंजन क्षमता मतलब फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को कहते हैं, ठीक है। ये जो नेत्र लेंस है इसका कुछ फोकस होगा। देखिए मैं इसीलिए बोला था कि आप सोच रहे होंगे फोकस क्या है। देखिए जो लोग पार्ट 1 पढ़े हैं, सॉरी अध्याय 1 पढ़े हैं, उन्हें तो पता होगा कि फोकस क्या है, लेकिन अब जो नहीं पढ़े उनके लिए डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं। तो देखिए अब मैं उसी लिए बोला हूँ कि आप पार्ट जो हमारा पार्ट है पार्ट ए उसे जाकर आप लोग पढ़ लीजिए, तब ये समझ में आएगा क्योंकि उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए वह क्षमता है जो लेंस, जो मानव नेत्र का ये जो लेंस है, नेत्र लेंस कहते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी का मतलब ऐसे ही जाएगा तो यहाँ पर एक फोकस बनेगा और यहाँ पर सेंटर एफ और ये सी, तो ये यहाँ से यहाँ पर ध्रुव होता है पोल से उल्टा सर, ठीक है। तो ये जो दूरी होती है स्मॉल एफ से लिया करता है, तो फोकस दूरी को जो समायोजित करने की क्षमता होती है, मतलब कि कभी अधिक कभी, क्योंकि मैं हमें दूर करना है, कोई वस्तु दूर देखनी है तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, हमें कोई वस्तु निकट देखनी है तो हमें दूरी फोकस दूरी घट जाएगी, ठीक है। तो समायोजित का मतलब कि अधिक कम करने की क्षमता को ये क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। देखिए ये बोर्ड में पूछता है कि सबसे मानव नेत्र का सबसे अधिकतम दूरी देखने की और न्यूनतम दूरी देखने की, ठीक। तो अधिकतम दूरी देखने की हमारी हो सकती है इनफाइनाइट, अनंत, और न्यूनतम 25 सेंटीमीटर, मतलब कि कोई व्यक्ति कितना दूर देख सकता है। यूपी बोर्ड के पेपर में एक बार आया था कि मानव नेत्र की जो आंखें होती हैं वो कितनी दूर तक देख सकती हैं, तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब अनंत, जितना दूर तक देखोगे उतना दूर देख सकती हैं, समझ रहे हो, अनंत देख सकती हैं। लेकिन अब कोई कोई सोच रहा होगा कि जब अनंत देख लेती हैं तो हम यहाँ से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स इन सबको देख क्यों नहीं पाते हैं, क्यों हम सिर्फ मून को ही देख पाते हैं। देखिए वो कुछ बहुत ही ज़्यादा दूर है, और दूर होने के कारण उनके बीच में, लेकिन मान लीजिए हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से मान लीजिए हम हैं और देख रहे हैं, ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पर जुपिटर है, ठीक है, तो इसके बीच में कुछ छोटे छोटे कण हैं, छोटे 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 छोटे, तो ये यहाँ से बहुत दूर है ना, वो बहुत दूर है, उसको देखने के लिए जो कण है ये क्या कर रहे हैं, उनको आँख जा तो रही है, प्रकाश हमारे आँख से निकल कर जा रही है, मतलब कि एक्चुअली जाती नहीं, वो टकरा के आती है तब हम देख पाते हैं। तो जुपिटर का हमारे पास आ तो रहा है, लेकिन वो इतनी दूर से आ रहा है ना कि जो ये प्रकाश के जो माध्यम में जो कण है, निर्वात में जो कण है छोटे छोटे, इनसे टकरा कर वापस हो जा रहा है, बिखर जा रहा है, इसीलिए आ नहीं पा रहा है पूरी तरह से, समझ लीजिए। तो हमारी अधिकतम दूरी अनंत, और न्यूनतम हम सबसे निकट कितना देख सकते हैं, मतलब सबसे नज़दीक कितना देख सकते हैं, तो हम 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से अधिक आप ज़्यादा देखेंगे तो आपका आँख दर्द करने लगेगी, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी हमारी होती है अनंत, ठीक है। अगर 25 सेंटीमीटर से कम दूरी आपने देखी तो वो दिखेगा स्पष्ट, लेकिन जो हमारा आँख होती है वो दर्द करने लगेगी, कुछ देर बाद दर्द करने लगेगी, ठीक है। तो न्यूनतम 25 और अधिकतम और इनफाइनाइट, समंजन क्षमता
वह क्षमता जो फोकस दूरी को समायोजित करती है उसे हम कहते हैं समंजन क्षमता। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो देखिए ये पार्ट 1 था, आगे हम पार्ट 2 बनाएंगे। उसमें हम आपको बताएंगे दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अभिद्रुकता, कलर ब्लाइंडनेस, ऐसे भी मोतियाबिंद, सब बीमारियां हैं और कुछ दोष भी हैं, तो इनको हम पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे कि उसमें किस दोष में किस लेंस का प्रयोग रहता है, निवारण क्या है, कारण क्या है, इन सबको पढ़ेंगे। तो देखिए अगर आपने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो पार्ट नंबर 1 अगर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन नहीं पढ़ा है तो आपको ये आगे जो मैं पार्ट 2 को पढ़ाऊंगा वो तो बिल्कुल समझ में आएगा। ये तो मान लीजिए थोड़ा बहुत परिभाषाएं हैं तो ये आपको समझ में आई होगी, नहीं तो वो तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो अगर आपने उसे अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप जाकर पढ़ लीजिए पार्ट 1 को, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिए। ठीक, तब तक के लिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।